हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंस अकेडमी में। आज हम नए चैप्टर की बात करेंगे जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर है 16, डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन, यानी कि पाचन एवं अवशोषण। डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन यानी कि पाचन एवं अवशोषण, उसका हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट। हम जानते हैं कि भोजन जो होता है सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक होता है। भोजन के जो मुख्य अवयव होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। लेकिन उसके अंदर कुछ मात्रा में क्या होता है, विटामिन एवं खनिज लवण भी होते हैं। ठीक है। भोजन से क्या होता है कि ऊर्जा के कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो क्या करते हैं, वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में काम आते हैं। और हम जानते हैं कि हम जल भी ग्रहण करते हैं, तो जो हम जल ग्रहण करते हैं वह क्या करता है, निर्जलीकरण से बचाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन से हमारी रक्षा करते हैं, यानी कि शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होने देता है। ठीक है। इसके अलावा भोजन के अंदर क्या होता है कि जो उपलब्ध जैव रसायन होते हैं, क्या होता है, भोजन के अंदर जो उपलब्ध जैव रसायन होते हैं उनको हम सीधे ही यूज नहीं कर सकते, पहले उनको कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। तो पाचन तंत्र वह सिस्टम होता है जिसके अंदर भोजन को उन अवयव या छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है जिसको हमारा शरीर डायरेक्ट अवशोषित कर सकता है और उनसे प्राप्त ऊर्जा को सीधा यूज कर सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, पाचन। इसकी बात करेंगे पाचन कि पाचन क्या होता है। तो पाचन क्या होता है कि जो जटिल पोषक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, जटिल पोषक पदार्थ, जटिल पोषक पदार्थ को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। ठीक है। हमारे मानव शरीर का जो पाचन तंत्र होता है, पाचन जो होता है टू टाइप्स का होता है। पहला पाचन होता है यांत्रिक। कौन सा पाचन होता है, यांत्रिक। और दूसरा होता है रासायनिक। ठीक है। अगर यदि आप लेवल स्टैंड की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके अंदर डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी से बाहर बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम मैक्सिमम 99% तक हम एनसीईआरटी को ही क्लियर करेंगे। अगर यदि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो मुझसे बाहर से जरूर लेंगे। ठीक है। इसलिए हम केवल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को क्लियर करेंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन होता है वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट के अंदर ही पूछा जाता है कि मानव का पाचन तंत्र कितने टाइप्स का होता है या कौन कौन से होते हैं। तो उसके अंदर यांत्रिक और रासायनिक दो तरह का पाचन तंत्र होता है या पाचन होता है। ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो है पाचन तंत्र। ठीक है। किसकी, पाचन तंत्र की, पाचन तंत्र। ठीक है। तो जो पाचन तंत्र होता है वह क्या होता है कि दो प्रकार से मिलकर बना होता है, यानी कि दो भागों से मिलकर बना होता है। यानी कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है वह बना होता है आहार नाल, और दूसरा बना होता है क्या, सहायक सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना। पाचन तंत्र जो होता है वो आहार नाल और सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आहार नाल की। किसकी बात करेंगे, आहार नाल। आहार नाल जो होता है मुख से प्रारंभ होता है और गुद्दा पे समाप्त होता है, यानी कि मुख से प्रारंभ होगा और गुद्दा पे समाप्त होता है। सबसे पहले क्या आता है, मुख। मुख जो होता है वह क्या, कहाँ खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि मुख गुहा में क्या होते हैं, दांत होते हैं और क्या होता है, एक पेशीय जीवा होती है। ठीक है। मुख गुहा में क्या होता है, दांत होता है और एक पेशीय जीवा होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, दांत की। दांत की बात करते हैं तो मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों में क्या होते हैं, दो प्रकार के दांत होते हैं। शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर जो दांत आते हैं वो होते हैं दूध के दांत, जिन्हें क्या कहते हैं हम, दूध के दांत, जो कि उस बालक के या उस बच्चे के 6 या 7 साल की एज के अंदर वापस वो गिर जाते हैं। उसके बाद जो नए दांत आते हैं वो होते हैं स्थायी दांत, यानी कि पहला टाइप होता है दूध के दांत और दूसरा होता है स्थायी दांत। ठीक है। हम बात करते हैं कि मनुष्य के क्या होते हैं दांत, मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। एक तो होता है कौन सा, स्थायी दांत, और एक होता है अस्थायी दांत। वयस्क अवस्था में मनुष्य का जो दंत होता है वो होता है 2123/2123। मनुष्य के पहले बात करते हैं, दांत 4 टाइप के होते हैं। इनको इनेमल,
मनुष्य के जो दंत का जो फॉर्मूला होता है 2123/2123, इसके अंदर होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर तथा मोलर। ठीक है, हमारे दांत का जो फॉर्मूला होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, जैसे कि ये ऊपरला जबड़ा, ये निचला जबड़ा। तो ऊपरले जबड़े के अंदर क्या होता है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसी तरह इधर आएगा इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। उसी तरह से इधर आएगा, कैसे आएगा, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इस तरह का दंत सूत्र होता है। ये होता है 2 1 2 3। इसी तरह ये होगा 2 1 2 3। इसी तरह से ये होगा 2 1 2 3 और ये होगा 2 1 2 3। इस तरह से जो वयस्क मनुष्य होता है उसके अंदर कितने दांत होते हैं, 32, यानी कि 32 स्थायी क्या होते हैं, दांत होते हैं। ठीक है, यह हमारे एनसीईआरटी के अंदर मेन मुख्य पार्ट ये दिया गया दांत से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन आएगा तो या तो मनुष्य का वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र पूछ लेगा, या फिर ऐसे पूछेगा इंसाइजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं और मोलर कितने होते हैं। ठीक है, और जैसे पूछते कितने दांत होते हैं, तो स्थायी दांत होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो जबड़े के अंदर एक गर्त होता है, उसके अंदर ही मनुष्य के जो दांत होते हैं स्थित होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गर्त दंती कहा जाता है। और मनुष्य के अंदर दांत कितने बार होते हैं, 2 बार। एक पहली बार दूध के दांत, दूसरी बार स्थायी दांत, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, द्विबार दंती भी कहा जाता है। तो यहाँ पे 2 बिंदु ये भी याद रखने, एक तो गर्त दंती और एक द्विबार दंती। ठीक है, ये बात ही दांत के लिए। इसके अलावा क्या होता है कि दांत के अंदर एक इनेमल से बनी हुई कठोर परत होती है जो भोजन को चबाने में मदद करती है। और अब हम बात करेंगे किसकी, जीवा की। जीवा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जीवा। तो जीवा जो होता है एक पेशीय अंग होता है जो कि मुखवा के आधार से ये जुड़ी हुई होती है, लेकिन किसकी सहायता से जुड़ी होती है, फ्रेन्युलम की सहायता से। तो जीवा जो होती है वह क्या होती है, फ्रेन्युलम की सहायता से क्या होती है, मुख आधार से जुड़ी होती है। यह एक पेशी होती है और ये फ्रेन्युलम की सहायता से स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य होती है। इसके अलावा क्या होता है कि जीवा की ऊपरी सतह पर कुछ उभार होते हैं। क्या होते हैं, ऊपरी सतह पर कुछ उभार होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, स्वाद कलिकाएं होती है। इन पर क्या होती है, स्वाद कलिकाएं होती है। तो हमने क्या पढ़ा, मुख जो होता है मुख गुहा के अंदर खुलता है। मुख गुहा के अंदर क्या होता है, दांत और एक पेशी जीवा होती है। तो दांत का दंत फॉर्मूला पढ़ लिया अपन ने, दंत फॉर्मूला पढ़ा। और कितने टाइप्स के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कृतंक, रत्नक, अग्रचर्णक और चर्णक। उसके बाद अपन ने किसकी बात की, जीवा की। अब जो मुख गुहा होता है, क्या हुआ, ये जो मुख था यह खुला किसके अंदर, मुख गुहा के अंदर। अब मुख गुहा क्या होता है, खुलता है ग्रसनी के अंदर। कहाँ पे खुलेगा, ग्रसनी के अंदर। तो ग्रसनी जो होती है यह मनुष्य के शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो भोजन एंड वायु दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ पथ है। भोजन एंड वायु दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ पथ है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य की आहार नाल का वह कौन सा पार्ट है जो भोजन एवं वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ पथ होता है, तो वो होता है ग्रसनी। ठीक होगी बात। अब ग्रसनी के अंदर क्या होता है, एक एपिग्लोटिस होता है, उपास्थीमय घाटी ढक्कन, जिसे हम कहते हैं उपास्थीमय घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। वह क्या करता है कि जब हम भोजन को निकलते हैं तो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, यानी कि भोजन को श्वास नली में जाने के बजाय भोजन नली में भेजता है। कौन भेजता है, एपिग्लोटिस। तो अपन लिख सकते हैं कि एपिग्लोटिस जो होता है वह क्या करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक है, तो आज हमने बात की मुख आहार नाल के पार्ट की। तो आहार नाल के पार्ट में पहले फर्स्ट पार्ट देगा मुख किसके अंदर खुलता है, मुख गुहा में। मुख गुहा की बात करके हमने किसकी बात की, ग्रसनी। ग्रसनी जो होती है अब वो खुलती है किसके अंदर, ग्रसिका में, यानी कि ग्रसनी जो है
ये खुलेगी किसके अंदर, गर्शिका में। किसके अंदर खुलेगी, गर्शिका में। गर्शिका में क्या होती है, एक पतली नली होती है जो गर्दन, वक्ष एवं मध्य पर होते हुए पश्चाकार के, मतलब गर्शिका जो होता है यहाँ पे पाचन की कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है। गर्शिका जो होता है ग्रसनी और अमाशय के बीच को जोड़ने का काम करती है। यानी कि ग्रसनी किसके अंदर खुलेगी, गर्शिका में, और गर्शिका जो होती है अब ये खुल जाएगी किसके अंदर, जे आकार के आमाशय में। ठीक है, तो अब जे आकार के आमाशय के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे। इससे आगे की जो नाल का जो पार्ट है उसको अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।